ओके बच्चों, आज का हमारा टॉपिक है स्पेक्ट्रल लाइंस ऑफ हाइड्रोजन एज एक्सप्लेन्ड बाय बोर्स एटॉमिक मॉडल, है ना। इसको ही समझने के लिए आपने इलेक्ट्रॉन की ट्रांजिशन समझनी है। इलेक्ट्रॉन एटम में हमेशा एक ऑर्बिट से दूसरे, दूसरे से तीसरे अपने आप को ट्रांजिट करता रहता है, प्रोवाइडेड कि उसके पास उतनी एनर्जी हो। ठीक है, सो मान लो मैंने ये लोअर एनर्जी वाले ऑर्बिट के इलेक्ट्रॉन को एनर्जी दी और उस एनर्जी से वो हायर ऑर्बिट की तरफ जंप कर गया, है ना। लेकिन यहाँ ये रहना नहीं चाहता क्योंकि एक्चुअली में इसकी जगह ये है, तो वो हायर एनर्जी से लोअर एनर्जी, हायर ऑर्बिट से लोअर ऑर्बिट में वापस आ जाएगा, ट्रांजिशन करेगा और जो एक्स्ट्रा एनर्जी है जो पहले थोड़ी देर पहले उसने अब्सॉर्ब की थी वो यहाँ पर वो एमिट कर देगा। ठीक है, सो ये एमिशन जब कर रहा है इलेक्ट्रॉन फ्रॉम ट्रांजिशन, जब वो करता है फ्रॉम हायर टू लोअर, ये जो एनर्जी वो एमिट करता है ये बनाती हैं ये स्पेक्ट्रल लाइंस, द एमिशन स्पेक्ट्रल लाइंस। ठीक है, अब इसमें हमने बड़ा सिंपल सा लिया है कि मान लो ये हायर एनर्जी लेवल है, अगर आप मानो कि ये 40 जूल यहाँ पर एनर्जी होनी चाहिए और ये लोअर एनर्जी लेवल यहाँ इसकी एनर्जी इलेक्ट्रॉन की 10 जूल होनी चाहिए, तो नेचुरली जब वो ट्रांजिशन करेगा फ्रॉम हायर टू लोअर तो वो 40 जूल माइनस 10 जूल यानी कि 30 जूल की एनर्जी बाहर फेंकेगा। वो जो एनर्जी बाहर जाती है वो जाती है इन द फॉर्म ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव, और वो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव की एनर्जी h न्यू देते हैं। h इज द प्लैंक्स कांस्टेंट, न्यू इज द फ्रीक्वेंसी। ठीक है, तो अब हमारा काम है इसे अंडरस्टैंड करना। तो सबसे पहले तो फॉर्मूला देखते हैं एनर्जी का, है ना। सो हाइड्रोजन और एटम में जो एनर्जी का फॉर्मूला है ऑन डिफरेंट ऑर्बिट्स, ये बाकी आप देखो सब कुछ कांस्टेंट है। मास ऑफ इलेक्ट्रॉन, चार्ज ऑन एन इलेक्ट्रॉन, एप्सिलॉन नॉट, एच, प्लैंक्स कांस्टेंट, ये सब कांस्टेंट्स रहेंगे। ठीक है, सिर्फ ये n की वैल्यू बदलेगी। n इज द प्रिंसिपल क्वांटम नंबर डिपेंडिंग ऑन दी ऑर्बिट, कौन से ऑर्बिट में वो इलेक्ट्रॉन है, तो उसी लिए ये एनर्जी ऑफ द इलेक्ट्रॉन बताता है इन दी nth ऑर्बिट। ठीक है, तो हायर से लोअर गया यानी हायर का n आएगा और फिर लोअर का n आएगा और वो दो माइनस होंगे बिकॉज यहाँ माइनस का साइन लगा है। बट हमें याद रखना है कि ये एनर्जी अपने साथ एक नेगेटिव साइन कैरी कर रही है ऑलरेडी, इसीलिए h न्यू विच इज हायर एनर्जी माइनस द लोअर एनर्जी विल बी इक्वल टू, ये 2 और 2 कैंसिल, 4 कैंसिल होके यहाँ 2 आ गया, है ना। तो ये सारे कॉन्स्टेंट्स मैंने यहाँ बाहर ले लिए, सिर्फ रखा माइनस और n का स्क्वायर। सो माइनस हायर के कारण पहले हायर n स्क्वायर आया, NH का स्क्वायर, फिर ये वाला माइनस, ठीक है, और फिर ये वापस माइनस यहाँ आकर के लोअर वाला आ गया। ठीक है, अब ये डबल माइनस होने के कारण ऑब्वियसली प्लस हो जाएगा, तो इसको हम पहले लिखेंगे और हायर वाले को बाद में लिखेंगे। तो हमारी h न्यू का जो फॉर्मूला है वो आ जाता है, ये पूरा का पूरा कांस्टेंट, हम इसे बुलाएंगे, अभी फिलहाल इसको हम कोई और कांस्टेंट नाम दे देते हैं, हम इसको बाद में ठीक करेंगे। और अब ब्रैकेट के अंदर पॉजिटिव होने के कारण लोअर वाला पहले आ जाएगा माइनस हायर। ठीक है, ये इक्वेशन ऐसे बन गया। हमें चाहिए यहाँ से ये h भी हम दूसरी तरफ अगर ले आए तो ये h यहाँ से आकर के इधर आ जाएगा। ठीक है, और फ्रीक्वेंसी जो होती है वो होती है c डिवाइडेड बाई लैम्डा। c इज द वेलोसिटी ऑफ लाइट इन वैक्यूम, तो न्यू के बदले हमने इसको c बाई लैम्डा कर दिया। ठीक है, अब यहाँ से ये c भी आप इधर कर दो, डिनोमिनेटर में आ जाएगा, तो ये बचेगा 1 बाई लैम्डा, और 1 बाई लैम्डा को इन्होंने एक नया नाम दिया है और कहा कि ये वेव नंबर बन जाएगा। ठीक है, और ये जो एक और कांस्टेंट बन गया, कांस्टेंट डिवाइडेड बाय वेलोसिटी ऑफ लाइट इन वैक्यूम, ये कांस्टेंट है, प्लैंक्स कांस्टेंट ये भी कांस्टेंट है, तो ये पूरा एक नया वैल्यू बन जाती है कांस्टेंट की, और इसको इन्होंने बुलाया, न्यू बार बुलाया इन्होंने रिडबर्ग्स कांस्टेंट, और फॉर्मूला में आया पहले लोअर एनर्जी माइनस द हायर ऑर्बिट का स्क्वायर। ठीक है, तो ये आ गया आपका वेव नंबर के लिए फॉर्मूला। ठीक है, बस इस फॉर्मूले को अब आपने 3-4 बार यूज करना है फॉर डिफरेंट एनर्जी लेवल्स या डिफरेंट ऑर्बिट्स। ठीक है, सो सबसे पहले अगर मैं यहाँ पर स्टार्ट करूँ तो सबसे पहले हम स्टार्ट करेंगे, अगर आपका लोअर ऑर्बिट 1 है,
लोअर ऑर्बिट 1 है, तो हायर ऑर्बिट क्या क्या हो सकते हैं? ऑब्वियसली 2, 3, 4 कहीं से भी आ सकता है ना? तो वहां पर जो वेव नंबर आएगा वो आएगा रिडबर्ग्स कांस्टेंट 1 डिवाइडेड बाई, आप अगर फॉर्मूला देखें तो पहले लोअर है उसके बाद हाइयर है ना? सो लोअर मतलब कि 1 डिवाइडेड बाई 1 का स्क्वायर माइनस 1 बाई एन एच की वैल्यू कुछ भी हो सकती है ना, 2, 3, 4, तो ये हमें पता नहीं है, ये इतना सा हमें मिलता है, ठीक है। अब इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब हुआ कि आपका इलेक्ट्रॉन या तो सेकेंड ऑर्बिट से फर्स्ट आ रहा है, इनिशियली वो कहीं से भी हो सकता है, 2, 3, 4, 5, 6 कहीं से भी हो सकता है, लेकिन जब वो लास्ट में पहुंचेगा तो वो कहाँ पहुंचेगा? फर्स्ट ऑर्बिट में पहुंचेगा, ठीक है। सो 2 से 1 पर आ रहा है, सेकेंड ऑर्बिट से फर्स्ट ऑर्बिट पर आ रहा है, थर्ड ऑर्बिट से फर्स्ट ऑर्बिट पर आ रहा है, फोर्थ ऑर्बिट से वापस फर्स्ट पर आ रहा है, और इसी तरह फिफ्थ से भी फर्स्ट पर, और ये जो एनर्जी रिलीज हो रही है इन द फॉर्म ऑफ, पहले भी जैसे मैंने कहा था, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव, इन एनर्जीज की सीरीज को हम बुलाते हैं लाइमन सीरीज, और ये एनर्जी अल्ट्रा वायलेट रेंज में एमिट होती है, ठीक है। अब इसमें एक स्टेप अगर आगे चलें और 1 को फाइनल पोजीशन ना बना के सेकेंड ऑर्बिट को फाइनल पोजीशन बनाते हैं, यानी अब इलेक्ट्रॉन थर्ड से सेकेंड या फोर्थ से सेकेंड या फिफ्थ से सेकेंड पर आ रहा है, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ या उसके ऊपर से कहां पर आ रहा है? सेकेंड पर आ रहा है, ठीक है। तो ये जो सीरीज बनेगी ये बन जाती है आपकी बामा सीरीज। ये कौन सी सीरीज बन जाएगी? बामा, और ये एक अकेली सीरीज है जो विजिबल रेंज में होती है, ठीक है। सो सेकेंड पर अगर आ रहा है, ऊपर से कहीं से भी सेकेंड ऑर्बिट पर अगर आ रहा है तो बामा सीरीज बनेगी, ठीक है। इसी तरह अगर थर्ड ऑर्बिट पर आ रहा है, कहां से आएगा? नेचुरली अपर हायर लेवल से आएगा, फोर्थ से थर्ड, फिफ्थ से थर्ड, सिक्स्थ से थर्ड, यानी उसका फाइनल डेस्टिनेशन थर्ड ऑर्बिट है ना। तो ये बन जाएगी आपकी कौन सी सीरीज बन जाएगी? लाइमन बामा पास्चन, ये बन जाएगी आपकी थर्ड में बन जाएगी, पास्चन सीरीज बन जाएगी यहाँ पर, ठीक है। ये पास्चन बन जाएगी। अगर वो फोर्थ है उसका फाइनल डेस्टिनेशन, ठीक है, यानी फिफ्थ से फोर्थ, सिक्स्थ से फोर्थ, सेवेंथ से फोर्थ, सेवेंथ ऑर्बिट से फोर्थ ऑर्बिट पर आ रहा है, सो फोर्थ पर अगर फाइनली आ रहा है तो ये बन जाती है आपकी ब्रैकेट सीरीज, ठीक है। और अगर वो फिफ्थ ऑर्बिट पर पहुंच रहा है फ्रॉम अनदर, वापस से हाइयर ऑर्बिट से, सिक्स्थ से फिफ्थ, सेवेंथ से फिफ्थ, इस तरह से अगर वो आ रहा है तो यहाँ ये बन जाती है फंड सीरीज। सो जहां पर वो फाइनल पहुंचता है, दो बातें याद रखनी है, पहले हाइयर ऑर्बिट से लोअर की तरफ आएगा, पहली बात, और दूसरी बात, अगर फर्स्ट ऑर्बिट पर आ रहा है कहीं ऊपर से तो लाइमन सीरीज बनेगी, अगर सेकेंड ऑर्बिट पर आ रहा है कहीं भी ऊपर से तो बामा सीरीज बनेगी, अगर थर्ड पर आ रहा है N3 है आपका तो पास्चन, फोर्थ पर आ रहा है फोर्थ ऑर्बिट पर तो ब्रैकेट, और फिफ्थ पर आ रहा है तो फंड सीरीज का नाम देते हैं, ठीक है। ये तो विजिबल में हमने कहा, लेकिन ये बाकी सारी जो हैं, ये पास्चन, ब्रैकेट और फंड, ये सब इंफ्रारेड रीजन में लाई करती हैं, है ना। सो ये आपकी, इनको बुलाते हैं हाइड्रोजन एटम की स्पेक्ट्रल लाइंस, जो इलेक्ट्रॉन के ट्रांजिशन से प्रोड्यूस होती हैं फ्रॉम एनी हायर ऑर्बिट टू ए लोअर ऑर्बिट, ठीक है। अब इसमें समझने वाली जो बात है एनर्जी लेवल डायग्राम में, इसको ध्यान से अगर देखें तो ये जो एनर्जी का गैप है, ये अगर आप देखो, मैंने यहाँ गैप लिखा है, गैप लिखा है फॉर द फर्स्ट ऑर्बिट टू द सेकेंड ऑर्बिट, ठीक है। अब ये इक्वेशन हमारे पास, ये वैल्यूज कहाँ से आई? इस इक्वेशन से आई है। यहाँ पर n को अगर आप 1 पुट करते हो तो E की वैल्यू जब आप सॉल्व करोगे पूरे इक्वेशन को तो आएगी -13.6।
6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। अगर आपने n को कितना किया, इक्वल टू 1, ठीक है। और माइनस साइन का मतलब, एनर्जी नेगेटिव होने का मतलब इट इज अट्रैक्टिव एनर्जी। अट्रैक्टिव का मतलब वापस यहाँ देखो, नेचुरली इलेक्ट्रॉन न्यूक्लियस की तरफ अट्रैक्ट हो रहा है, तो ये अट्रैक्टिव एनर्जी दिखाने के लिए ये आपका नेगेटिव साइन यहाँ पर यूज हो रहा है। हर जगह नेगेटिव साइन यूज आएगा क्योंकि ये सारी अट्रैक्टिव एनर्जीज हैं जो इलेक्ट्रॉन को न्यूक्लियस की तरफ अट्रैक्ट करती हैं, ठीक है। तो हम बात कर रहे थे एनर्जी गैप की। तो फर्स्ट ऑर्बिट की एनर्जी -13.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट और सेकंड की -3.4, तो इनका गैप अगर आप देखो तो 10.2 इलेक्ट्रॉन वोल्ट का आता है, ठीक है। लेकिन अगर आप सेकंड और थर्ड का गैप देखो तो गैप आ जाता है बहुत ही कम, 1.89। कहाँ 10.2 से एकदम से गिर गया 1.89, है ना। अगर थर्ड और फोर्थ का गैप आप देखो तो माइनस करो तो आंसर आएगा 0.66, यानी कि गैप लगातार जो है एनर्जी लेवल्स के बीच कम होता जा रहा है। इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब है कि अगला एनर्जी लेवल और नजदीक होगा, उससे अगला और नजदीक होगा, और नजदीक, यानी जैसे जैसे आप हाइयर ऑर्बिट्स की तरफ जाओगे जो गैप्स हैं वो कम होते जाएंगे और एनर्जी लेवल्स बहुत एक दूसरे से नजदीक होते जाएंगे, ठीक है। सो ये 2-4 बातें आपने याद रखनी है कि हाइयर लेवल्स पर जैसे जैसे आप हाइयर ऑर्बिट्स की तरफ जाओगे, द गैप बिटवीन द एनर्जी लेवल्स विल डिक्रीज एंड द एनर्जी लेवल्स विल कम वेरी क्लोज टू ईच अदर। और एक ऐसा पॉइंट आएगा n विल टेंडिंग टू इन्फिनिटी, जब n इन्फिनिटी की तरफ जाने लगता है, यानी बहुत हाइयर वैल्यू पर चला जाता है, तो हम बोलते हैं कि एनर्जी लेवल्स का जो डिस्क्रीट नेचर है वो खत्म हो गया और वो कंटिन्यूअम पर पहुंच गए। इतने क्लोज, इतने नजदीक हो गए कि अलग से पहचान में नहीं आ रहे कि ये सेकंड लेवल है, ये थर्ड लेवल है, ये फोर्थ। गैप नहीं रहा, इकट्ठे हो जाने के कारण आप एक एनर्जी लेवल को दूसरे से नहीं डिफ्रेंशिएट कर पाते हो और आप बोलते हो कि वो कंटिन्यूअस हो गए या कंटिन्यूअम पर आ गए, ठीक है। सो दिस वाज ऑल अबाउट योर हाइड्रोजन स्पेक्ट्रल सीरीज।